Good morning students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 10, light and shadow. First topic is light. So what is light? Light is a form of energy. ये एक एनर्जी की फॉर्म है. Light is needed to see things around us. हमें अपनी आसपास की चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. We are able to see the beautiful world around us just because of light. हम अपने आसपास की ब्यूटीफुल वर्ल्ड को सिर्फ लाइट की वजह से ही देख सकते हैं. सन इज़ द मेन और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. सन एक मेन और अल्टीमेट सोर्स है लाइट का. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट हैज़ डे. अर्थ का वो पार्ट जो सनलाइट रिसीव करता है वहाँ पर डे होता है. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डू नॉट गेट सनलाइट हैज़ नाइट. और अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर सनलाइट नहीं आती, मीन्स जो सनलाइट रिसीव नहीं करता, वहाँ पर नाइट होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ लाइट. क्या विशेषताएं हैं लाइट की? फर्स्ट इज लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. Light can be reflected as well as refracted. Reflected light helps us to see and light travels at a very high speed. मीन्स क्या हुआ इसका कि जो लाइट है वो प्रोड्यूस करती है सेंस ऑफ विज़न, मीन्स देखने की क्षमता देती है. ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ये रिफ्लेक्ट भी होती है और साथ साथ रिफ्रैक्ट भी होती है. और रिफ्लेक्टेड लाइट ही जो है जो हमें देखने में हेल्प करती है. और लाइट बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मीन्स परछाई. क्या है परछाई? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. मीन्स लाइट का पीछे की तरफ उछलना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. यहाँ पर देखिए सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है और ये पीछे की साइड बाउंस कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पर दिया गया एक एग्जांपल, लाइक ये प्लांट है और प्लांट पर जो सनलाइट है वो पड़ रही है. सनलाइट फॉल्स होना प्लांट, जब ये पड़ रही है तो प्लांट इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है सभी डायरेक्शंस में. तो द प्लांट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन. और रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमारी आइज़ में जाती है, जिसकी वजह से हम उस प्लांट को देख सकते हैं. सो सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट एंटर्स आवर आइज़. तो ये हमारी आइज़ में एंटर कर जाती है रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसकी वजह से हम उस प्लांट को देख सकते हैं. वी कैन सी अ प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट. हम दिन में प्लांट को देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. विच देन एंटर्स आवर आइज़ एंड हेल्प अस टू सी. जो हमारी आइज़ में एंटर कर जाता है और हमारी हेल्प करता है देखने में. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स के टाइप कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ये 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम रीड करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट. द ऑब्जेक्ट्स विच एलो लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल इज ऑर्डिनरी ग्लास, मीन्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट. The objects which allow partial amount of light to pass through it are known as translucent object. ऐसे objects जो अपने में से कुछ अमाउंट लाइट का पास होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल इज बटर पेपर, मीन्स धुंधला दिखाई देता है इन ऑब्जेक्ट्स में से. नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. अब ओपेक क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल इज वुड, कंक्रीट वॉल. जैसे कि लकड़ी के आर पर आप नहीं देख सकते हैं और वॉल के भी आर पर आप नहीं देख सकते हैं, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ शेडोज. अब शेडोज कैसे बनती हैं, परछाइयाँ कैसे बनती हैं? देखिए, You might have seen the shadow of a tree or shadow of your own on the ground in sunlight. आप देख सकते हैं ट्री की शेडो या अपनी शेडो ग्राउंड पर. कब? जब सनलाइट हो, मीन्स दिन के समय. It appears like a dark patch on the ground. ये कैसी दिखती है? एक डार्क पैच ग्राउंड पर इस तरह से दिखाई देती है. जैसे देखिए सनलाइट पड़ी है मीन्स धूप में, और यहाँ पर ये गर्ल है जो चल रही है, तो इसका ये डार्क पैच जो ग्राउंड पर फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड शेडो. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़. अब शेडोज़ कैसे बनती हैं उसकी फॉर्मेशन देखेंगे. व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट. जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में रख दिया जाता है, लाइट के जहाँ से लाइट आ रही है उस रास्ते में रख दिया जाता है. द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड. तो पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट जहाँ से जा रही होती है उस पाथ को वो ब्लॉक कर देती है. एंड अ डार्क पैच इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड पर एक डार्क पैच फॉर्म हो जाता है.
दिस डार्क पैच इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। और इसी डार्क पैच को ही शेडो कहा जाता है उस ओपेक ऑब्जेक्ट की। शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू दैट ऑफ द लाइट। शेडो हमेशा कहाँ बनती है, जहाँ से लाइट आ रही है उसकी अपोजिट साइड में। लाइक यहाँ पर देखिए टॉर्च है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये जब लाइट डाल रहा है तो यहाँ पर अगर रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसने इस लाइट को ब्लॉक किया और इसकी जो शेडो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। इस साइड तो नहीं बनी जहाँ से लाइट आई है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ब्लैक ब्लैक जो है दिखाई दे रहा है डार्क पैच, इसे क्या कहा जाता है, शेडो। द डार्क पैच ऑब्टेन्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज शेडो। एक डार्क पैच जो ऑब्टेन करते हैं हम, या जो हमें डार्क पैच मिलता है कब, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ब्लॉक करना, तो क्या कहते हैं उसे हम, शेडो। So students, you have to read page number 103 and 104 from your book and do worksheet 1 in your book. Thanks for watching.